और वरदान में कहा कि बाप और प्रॉपर्टी की स्मृति, बाप हमारा कौन और वो क्या वर्षा देने वाला, उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? सर्वशक्तियों की प्रॉपर्टी, सर्वशक्तिवान कहा और कुछ नहीं, वो सर्वशक्तिवान, ऑल पावर्स, ऑल माइटी। तो प्रॉपर्टी की सदा स्मृति में रख, उमंग और उल्लास में रहने वाले एक रस, अचल अडोल भव। उमंग उल्लास चाहिए। कब रहता है उमंग उल्लास? तो बाप को याद करो और बाप के द्वारा, बाप के जो प्रॉपर्टी है उसके साथ बाप के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्ति हुई है। लेकिन दुनिया में देखा जाता है किसी ने 100 दफा बहुत सुख दिया, एक दफा अगर कोई एक नेगेटिव बात बोली, एक दफा दुख दिया, वो याद रहता। 100 दफा जो सुख दिया वो याद नहीं रहता। ये ह्यूमन नेचर है। अब स्पिरिचुअल नेचर में आना चाहिए, ये ह्यूमन नेचर है। अगर हम ब्राह्मण नेचर में क्या, तो बाबा कहता है पास्ट के जो दुख की बातें हैं उसका स्मरण नहीं करो, उसको याद नहीं रखो। तो किसको रखो? जो ज्ञान में आने के बाद बाबा के द्वारा मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई है, इस ज्ञान में आने के बाद मेरे जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, वो याद है। लेकिन ये वर्णन करेंगे हम, किसी को आपका अनुभव सुनाओ उधर सुनाएंगे, लेकिन अपने अंदर जो चिंतन चलता है तो मेरे अंदर जो नेगेटिव है उसका ज्यादा चलता है, जो कोई विपरीत परिस्थिति आई उसका ज्यादा चलता है, देखने में आया। तो आज बाबा ने मुरली में ये सब कहा। आज एक नया टॉपिक है, अच्छा, कि कभी कभी बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा बनो। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है तो हमें कहता है बाबा बच्चे साक्षी हो जाओ, बी ऑब्जर्वर, डिटैच। किसी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति है ना, किसी के प्रभाव में न आओ। डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस। हम प्रभावित होते हैं, इमोशन में आते हैं। जैसे किसी ने शरीर छोड़ा, उसको देखते ही रोना आएगा ना, तो नहीं, साक्षी हो जाओ। क्या संभव है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये संभव है कि ये सुनने का ज्ञान है कि कर भी सकते हैं हम अपने जीवन में। अगर किसी का आपके हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ, जैसे दिखाई देता है भारत में ये रामायण चला, कितने लोग देखते देखते रोने लगते हैं। सीता को जब वनवास जाना हुआ, उसका दुख देखकर रोते फटाफट, इतने भावुक हो जाते, इमोशनल हो जाते, भावना में आते हैं। तो क्यों उन्हें सेल्फ कंट्रोल, उसको कहा गंभीर, अचल अडोल, बुद्धि स्थिर हो, स्थित प्रज्ञ कहते हैं, बहुत कुछ है। तो बाबा ने कहा बहुत दफा साक्षी दृष्टा, ये अवस्था है मनुष्य की आत्मा की। आध्यात्मिक ज्ञान में आने के बाद ही यह अवस्था आ सकती है। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के अगर आप कहो कि हम साक्षी दृष्टा होना चाहिए, कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, वैभव मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। आई नेवर गेट इन्फ्लुएंस। उन किसी का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, संभव नहीं है। वी आर अटैच्ड वस्तु के साथ, वैभव के साथ, सारे कल्प शरीर के साथ इतने अटैच रहे, उससे डिटैच हो ही नहीं सकता है। जब ये आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया, इसलिए कहा कमल फूल समान जीवन। तो कमल कहाँ होता है? कीचड़ होते हैं अंदर नीचे, उसके अंदर उगता है वो। अगर कमल का फूल लेने जाओ तालाब में, तो पहले कीचड़ में पाँव डूब जाता है,
जा ही नहीं सकता, कीचड़ होता है। लेकिन पानी होने के कारण कीचड़ दिखाई नहीं देता है, फिर हरा हरा पत्ता और कमल का फूल ही दिखाई देता है देखने के लिए। नजदीक जाके जाओ तो लेने के लिए नहीं जा सकते। तो ऐसे ये संसार जीवन कीचड़ है, देखना है सिर्फ, तब बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा होके देखो। क्या संभव है ये? क्यों संभव नहीं है? Why we get influence? क्यों हम वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति ऐसी आई, हम उसके प्रभाव में आते हैं, भावना में आते हैं, रोना आता है, दुख आता है, भय लगता है, डर जाते हैं। क्यों? कि आत्मा के अंदर, आत्मा में भी, बुद्धि के अंदर वो कंट्रोलिंग पावर नहीं, सहन करने का, चाहे अच्छा खुशी भी हो चाहे दुख भी हो, दोनों परिस्थिति, खुशी में भी बहुत खुश है तो भी मुस्कुराएंगे, ये डिविनिटी है। सिर्फ मुस्कुराना, बहुत जोर से हंसना, ये भी ठीक नहीं है, मर्यादित, रॉयलिटी। अगर कोई दुख की परिस्थिति है तो भी गंभीर, उसका प्रभाव नहीं। ये कौन कर सकता है? ये अवस्था किसकी आएंगी? जैसे आपके सामने, हमारे सामने अगर गुलाब जामुन आया, गुलाब जामुन देखते ही क्या मेरे मुंह में पानी नहीं आएगा? कोई आइसक्रीम खा रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, उसको देखते क्या मेरे मुंह में पानी नहीं आएगा? संकल्प नहीं उठेगा? नहीं तो आज की दुनिया में अगर कोई खाना खाता, अपनी थाली नहीं देखता है, दूसरों की थाली देखता है। बाजू में कोई बैठा है तो उसके थाली में क्या है? अरे आपके थाली में भी है, वो खा लो। इधर उधर क्यों देख रहे हैं? दूसरों के थाली में क्यों? तो दूसरों की चीज को ऊपर नजर ज्यादा जाती है। आज टेंशन, डिप्रेशन, इन सब का कारण ये है, इच्छाएं। आपके पास आपके तकदीर के अनुसार, योग्यता के अनुसार आपको जो मिला है वो आपके तकदीर, आपका भाग्य है, उसी में खुश रहो, संतुष्ट रहो। नहीं, उनके पास ये है, वो मुझे चाहिए, उनके जैसे बनना है। दूसरों को देखते हैं और चीजों को देखते हैं, औरों के प्रभाव में आते हैं। तो क्या करना चाहिए? तब कहा जिसके पास ये ज्ञान और योग की शक्ति है, योग से बुद्धि स्वच्छ होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, सामने जो वस्तु है जैसा है वैसे दिखाई देता है, और बुद्धि के अंदर ये परखने की, निर्णय करने की शक्ति आती है। योग से ये शक्तियां प्राप्त होती है। उसके कारण कई परिस्थिति आती है, किसी ने शरीर छोड़ा, हाँ समझ है, ज्ञान यूज करता है उधर, हाँ ये शरीर छोड़ा, कल दूसरा लेगा, ये कपड़े काले हो गए, निकालेगा, दूसरा पहनेगा, बिना कपड़े का 1 मिनट में नहीं रहेगा कोई। ये ज्ञान जिसके पास है वो अपने को तुरंत समझता, को अर्जन अच्छा हो गया, ये शरीर छोड़ा, पुराना हो गया, अभी दूसरा मिलेगा, नया शरीर में आएगा। तो ये समझ चाहिए। ये किसके अंदर? जिसकी बुद्धि स्वच्छ है। ज्ञान सुनाया हमने, जानते हैं, ज्ञान सुनने के बाद वो ज्ञान को कहा ये अविनाशी ज्ञान धारण करना है और औरों को सुनाना है। क्या मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई तो मैं अपने को समझा सकता हूं? ये प्रश्न है। सेल्फ मैनेजमेंट का, स्वयं को मैनेज करो, औरों को नहीं। मैनेज अदर्स नहीं, मैनेज सेल्फ। ये तो ज्ञान से अपने आप को तुरंत बढ़ाना पड़ता है। कोई अर्जन शरीर छोड़ा, दूसरा ले लेगा तुरंत, अच्छा शरीर मिलेगा। ये बहुत दिन यूज किया, बीमार हो गया, खराब हो गया, अपने आप को समझा के खड़ा करता है। बुद्धि स्थिर हो जाती है, विचलित नहीं होती, प्रभावित नहीं होती है।
अगर आप रोए, दुख हुआ, क्या उस शरीर को हम खड़ा कर सकते हैं, जीवित कर सकते हैं? कुछ मार्जिन है? रोने से एक है दिखाने के लिए, एक है समझ। तो समझदार व्यक्ति दिखावा नहीं करता है, किसी के सामने प्रभावित नहीं होता है, अपने बुद्धि को स्थिर रखता है, विचलित नहीं करता है, क्योंकि पावर भी है और ज्ञान भी है। नहीं तो हम प्रभावित होते हैं, वस्तु के प्रति आकर्षण। व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर गीत गाता है, उसके चेहरा अच्छा है, आकर्षित हो जाते हैं। पता है ये आज है, कल क्या होगा। वस्तु, कोई सुंदर वस्तु दिखाई दिया, कोई खाने की चीज दिखाई दिया, वहां प्रभावित होता है। पता है मुझे मिलने वाला नहीं, दूसरा कोई खा रहा है, दूसरी जगह पर है ये, उसको देखते ही हम प्रभावित होते हैं, मुंह में पानी आता है, इच्छा उत्पन्न होती है। तो साक्षी नहीं हुए, प्रभावित हुए। तो इसके लिए जो बाबा ने ज्ञान दिया है, तब कहा पहले रोज एक एक ही महावाक्य, रोज अगर चिंतन करते, मन में मंथन करते, औरों को सवेरे से रात तक 2-3-4 दफा किसी न किसी को सुनाते हो, तो क्या होता है, ज्ञान हमने आचरण में लाया, वर्णन किया, चिंतन मंथन किया। तो वो जैसे कि कोई खाना तैयार किया, हमें आदत बन गई, पता चल गई ऐसे ऐसे करना है। नहीं तो सब्जी ला के रखा है तो अपने आप वो खाने लायक नहीं बनती है। सब्जी लाने के बाद उसको काटना, धोना, कितने आग के ऊपर बॉइल करना, कितना मसाला डालना, तब खाने लायक बनता है। ज्ञान सुनना सब कुछ नहीं है, सुनने के बाद उसको मुझे कैसे, कहां, किस परिस्थिति में यूज करना है, उसका आज ही चिंतन, वर्णन, औरों के सामने डिस्कशन करो, वर्णन करो। और वर्णन कर दिया तो अंदर रिकॉर्ड हो गया। जब हमारे सामने कभी ऐसी परिस्थिति आई, तब का एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन इज नॉट अथॉरिटी। जानते हैं हम रोना नहीं चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए, आ जाता है प्रभाव में, वशीभूत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाता है ना। उसके कारण जीवन में दुख सुख है, अच्छी चीज देखा तो खुश है, दुख आया दुखी है, सब कुछ होते हुए भी। और एक घोर कलयुग में हर सेकंड दुख की सीन है। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान के द्वारा अपने को परिपक्व बनाओ, अपने जीवन में वो स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, किसी की व्यक्ति भी हो, हमको कुछ नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति अच्छा आ जाए, सदा के लिए नहीं। आज ये मकान है बहुत सुंदर, सदा के लिए कल छोड़ना है, मेहमान है हम, मेरा मकान नहीं कह सकते, कितना भी अच्छी चीज हो। ऐसे अपने आप को इस ज्ञान के द्वारा, ये एक ही दिन नहीं होता है, रोज एक एक शब्द, महावा एक ही ले लो, बूंद बूंद मिलकर तालाब बन जाता है। रोज एक एक शब्द हम अपने आप को समझाते हैं, अपने आप के अंदर वर्णन करते हैं उसका, फिर दूसरों के साथ डिस्कशन करते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, दान करते हैं। तो क्या बन जाता है, संस्कार बन जाता है अंदर। जो समय परिस्थिति आई, वो संस्कार काम करता है। अगर हमने चिंतन मनन कर करके रेडी करके नहीं रखा अनुभव के रूप में, तो उस समय याद है रोना नहीं चाहिए, लेकिन उस समय बुद्धि के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उस समय वो पावर नहीं आता है, क्योंकि अनुभव नहीं किया। मेहमान घर में आए, सब्जी सब कुछ है, खाना बना हुआ नहीं, बनाना पड़ेगा। उस समय मेहमानों से मिलेंगे कि खाना बनाने में लगेंगे, ये चीज आती है।
इसलिए कहा ज्ञान सुनना इतना नहीं, एक ही शब्द रोज एक एक बूंद ले लो, एज पर योर चॉइस, उसका चिंतन मंथन करके अपने आप को बढ़ाओ, नॉलेजफुल कहा। फिर योग में जब बैठते हो आधा घंटा 15 मिनट सवेरे शाम, पावरफुल बनो, नॉलेजफुल एंड पावरफुल, दो ही चीज है। कितनी भी परिस्थिति आने दो, तूफान आने दो, विघ्न आने दो, बहुत सारे पेपर्स है, परीक्षाएं आएंगे, विघ्न आएंगे, नहीं आएंगे से नहीं आएंगे, क्यों? हमने ऐसे कर्म किया है। एक दूसरा परिस्थिति के रावण राज्य है, हमारा राज्य नहीं। हर प्रकार का लैग पुलिंग होगा। अगर आप अच्छी तरक्की कर रहे हो, बहुत लोग आपको लैग पुलिंग करेंगे। इन सब परिस्थितियों में मुझे अनशेकेबल, स्टेबल, स्थित हो सकते हैं। तो ये वो हो सकता है जिसने अपने पढ़ाकर बुद्धि को नॉलेजफुल बनाया, परिस्थिति आते वो नॉलेज को, अनुभव को यूज करता है। बुद्धि जैसे आर्मी के अंदर जब के सब वेपन्स है, जैसे कि युद्ध की तैयारी हो गई, अपना वेपन यूज करता है। सन्मुख दुश्मन देखा, वेपन यूज करता है। कौन सा वेपन यूज करना चाहिए? हर प्रकार के वेपन होते हैं। ये भी ज्ञान एक अस्त्र है, ये समझ है, अपने आप को समझाता है, अपने आप को प्रभावित होने नहीं देता है, बेलगाम बनाने देता है। कहां पकड़ के रखता है? लगाम। ऐसे नहीं किसी के जीवन में परिस्थिति नहीं आती, परिस्थितियां तो हर एक के सामने आती। ब्रह्मा बाबा के सामने आया, जानकी दादी के सामने आया, दादी के सामने आया, कोई ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं। श्री राम के सामने आया, श्री कृष्ण के सामने आया। शास्त्रों में जाओ, वर्तमान में देख लो, हर एक अपने जीवन में भी देख लो, कितनी परिस्थिति आती है, तब कोई कहते हैं बाबा ने मदद किया। हिम्मत मत बच्चे, भगवान मदद करता है। कैसे मदद करता? ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है। उदाहरण, अगर बाबा चाहता, दिल साफ है, तो मुरादे हासिल है। जैसे एक उदाहरण बताओ, हम 1999 में, नहीं 1996 में अमेरिका था कि 2000 में, 96 नहीं 2009 में, आई थिंक 2000 में, हाँ 2009 में सर, या 9 में, 2009 में अमेरिका था। उसके पहले मुझे दादी जान की दादी ने कहा था कि आप सब तैयार हो गया था, सारे वर्ल्ड टूर करो 3 महीना। फिर एक एक बहनें आके मिलने लगी, कैसे प्रोग्राम बना। तो मैंने एक को कहा कि विदेश में क्यों जाना चाहिए, भारत इधर इतनी सेवा है, और मेरी इच्छा नहीं है ऐसा बोला। तो उसने जाके किसी को बोला, सब कैंसिल हो गया। फिर दोबारा कहा, मेरे अंदर इच्छा नहीं थी कि मधुबन में सवेरे से रात तक इतनी सेवा है, खाली नहीं है, निश्चिंत होके एक दिन रहे, ऐसा नहीं, ये आया वो गया, बहुत प्रोग्राम चलते रहते, क्यों बाहर जाने का विचार ही नहीं। और हर एक लक्ष्य था हमारा कि मधुबन बाबा के घर। तो भी इच्छा, तो भी कहा आप 1 महीने के लिए जाओ अमेरिका में, तो इस डेट को पहुंचना चाहिए। अभी क्या करें, वीजा बना नहीं, तो दिल्ली में गए, उन्होंने वीजा की डेट दिया, और उससे पहले 19 तारीख उन्होंने डेट दिया, और 17 तारीख को अमेरिका में पहुंचना है। पीस विलेज में भट्टी स्टार्ट हो रही, 17 तारीख को वहां पहुंचना है। 19 का पास वीजा का डेट मिली, बताओ। तो भी सबने कहा आप सूटकेस सब सामान पैक करके जाओ और आपको मिलेगा, और उधर से जाना। 17 को मिला, 18 19 17 को ये होगा, एंट्री हो गया, 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो तय ठीक है, जैसे कहते गए, लेके गए। और पहली दफा आज तक कभी भी सुना नहीं कि राजधानी करके जो ट्रेन है, तो सवेरे शाम को यहाँ से अबू रोड से 8 बजे निकलती है, सवेरे दूसरा दिन 6:30 बजे को दिल्ली पहुंचती है।
7 बजे पहुंचती है। उस दिन सवेरे 7 के बदली शाम को 7:30 बजे पहुंची। तब तक हमने बहुत ट्राई किया, हमको तो पता ही नहीं चला, अंदर सो गए। तो रात को कहीं बरसात के कारण किस कारण से कोई ब्रिज टूट गया, तो उन्होंने ट्रेन को टर्न करके आगरा के रूट से लेके गए। अनाउंस नहीं किया, कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है, बताया भी नहीं, किसी ने बोला भी नहीं। सब लोग दिल्ली जाने वाले थे, बीच में उतरने वाले थे भी नहीं। और रात को 2 बजे आता है जयपुर करके बीच में। तो बीच में कहीं पहुंच गए तो उधर से फोन आया, भाई जी आप पहुंचे नहीं। तो क्या करो, एक जगह पर मैंने किसी को सेंटर वालों को बुला करके टैक्सी बुलाया और टैक्सी वालों को कहा आप हमको दिल्ली ले जाओ। उसने कहा भाई जी अगर ये ट्रेन छूट जाए, चल जाए, तो आप 1 घंटे के अंदर पहुंचेंगे। टैक्सी के अंदर जाएंगे 5 घंटे लगेंगे, बेटर टू ट्रेवल इन ट्रेन। उन्होंने एडवाइस दिया, अभी क्या करें। शाम को 5:30 बजे तक पहुंचे। उन्होंने 5 बजे तक फोन किया, भाई जी 5 बजे तक पहुंचे, ऑफिस 5 5:30 बजे तक रहता है। 7:30 बजे पहुंच गया। मेरा भी अंदर इच्छा नहीं थी, बस बहुत अच्छा हो गया, खुश हो। लेकिन वहां जाने के बाद दादी का फोन आया, कुछ भी हो किसी को पूछना नहीं, कल सवेरे नाश्ता करने से पहले, वो कोई कहेंगे अमेरिका वाले देते नहीं, ऐसा नहीं, बहुत कुछ सुनाएंगे, आप सीधा सबसे नंबर 1 आपका होना चाहिए ऑफिस में, आप पहले जाओ। हाँ जी। तो सवेरे गाड़ी वालों को कहा कि भाई जी मिलने वाले दादी को बताने में उनका प्यार है। हमने कहा ठीक है, जाना पड़ेगा ना, नाश्ता भी बाद में करते हैं। तो गया हमारा नंबर दूसरा, हमसे नंबर 1 भी और एक कोई खड़ा था, दूसरा नंबर था। तो सिक्योरिटी वाले ने पूछा, मेरा कागज लिया, तो आपके आज डेट नहीं है, यू हैव टू कम यस्टरडे। हमने कहा यस, माय ट्रेन वाज लेट। तो आपने बताया क्यों नहीं, वो पूछ रहा सिक्योरिटी वाला, कोई अभी लोग इतने नहीं थे। हमने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं था, इंफॉर्मेशन देना चाहता आपने। तो हमने कहा मेरे पास, वो जो मैं बोल रहा हूँ वो अंदर डिक्टेट करता है, कम ऑन करने लगा। 2 ये प्रश्न पूछा, आओ, तो और एकदम अंदर लेके गया। ओ यू बिलोंग्स टू अ बिग इंस्टीट्यूशन, there are many followers, there are very good progress, ऐसे वो अप्रिशिएट करने लगा। तो कहने लगा आपको तो 19 तारीख को जाना था, तो अभी कितना 17 को आया, मैं 18 को आया। तो कहता कल जाना है मुझे। तो कहने लगा आपको तो अभी पासपोर्ट बनेगा 2-3 दिन के बाद मिलता है। तो हमने कहा मुझे अगर आज भी मिल जाए, आई एम रेडी टू गो टुडे, आई वांट टू अटेंड एक कॉन्फ्रेंस को, आज ही, मेरा आज ही जा सकता हूँ, तो अभी आज जा सकते हो आप। हमने कहा हाँ। तो कम ऑन कहने लगा 4 बजे आपके पासपोर्ट ले जाओ तुरंत। और 2 बज गए थे उतने इसमें, इस सब होते में 4 बजे को पासपोर्ट दिया, टिकट बनाया, 10 बजे दिल्ली से निकल भी गया। भगवान चाहता है, तब का दिल साफ है, एक ही दिन के अंदर। नहीं तो वहां पासपोर्ट कभी वीजा कभी हाथ में देते नहीं, कोरियर से आपके पास आएगा, इंटरव्यू दे के जाओ, वो स्कैनिंग करना पड़ता है, उनको बनाना पड़ता है, सब कुछ करके रेडी करके तुरंत नहीं मिलता है। ये 2 बजे गए हो गया, 4 बजे वापस मिल भी गया। तो तब का दिल साफ, मुराद हासिल। और हमें साक्षी, हमारे अंदर कोई अटैचमेंट ना नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, तो कोई मुझे डर भी नहीं था कि देगा कि नहीं देगा, नहीं, मिले तो ठीक, सेवा तो हम कर ही रहे बाबा की, और क्या मिलेगा। अंदर एक इच्छा, वो डर पैदा करता है। तो वहां जो इंटरव्यू में जाएंगे वहां भी आप गड़बड़ जाते हैं, ये हमारी इच्छा है, हमको ये चाहिए ही, कहीं मेरे से ऐसा ना हो, डर नहीं। साक्षी मिले भी ठीक, हमको जरूरत नहीं है, हम किसी से प्रभावित नहीं है, भगवान को चाहे तो वो ले जाएगा, उसका काम है। ऐसा ये कब होता, स्टेबल बुद्धि, स्टेबल माइंड के अंदर है। ये बुद्धि के अंदर जब ज्ञान होता है, पावर होता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति ऐसी आती है, प्रभावित नहीं होते, विचलित नहीं होते। अभी ट्रेन में भी अरे लेट हो गया, कोई अर्ज नहीं, जो अच्छा हुआ, मेरी अंदर से इच्छा नहीं थी, आराम से सो जाओ। अगर इच्छा है
तो वहां व्यर्थ विचार चलने लगेंगे, दुविधा, टेंशन शब्द यूज करो आप, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब बहुत विचार चलेंगे कि हमारी इच्छा है। तब कहा इच्छा मात्रम अविद्या, वस्तु व्यक्ति पता है, वस्तु खराब हो जाती है, वस्तु हम चाहते हैं मिलता नहीं है। आज दुनिया में जॉब चाहते हैं मिलता नहीं है, पता है दुनिया की अवस्था, किसी का दोष नहीं है, इट इज यूनिवर्सल क्राइसिस है। एक व्यक्ति की, अमेरिका ऐसा नहीं, हर जगह पर परिस्थिति के कारण जॉब नहीं है, जॉब छूटा, ओके आई कैन मैनेज। पहले एक दिन में 1,000 रुपया खर्चा करते थे, अभी 100 रुपया में ही। समय परिस्थिति के अनुसार कम खर्चा करना है। जो जितना हम कंफर्ट यूज करते थे, हाँ कल था आज नहीं है, आज इतने में मैनेज करना है। ये अपने आप को उसका वर्णन करो, दुखी हो जाओ नहीं, अपने आप को खड़ा करना। परिस्थिति सदा नहीं रहेंगी, सूर्य के सामने बादल सदा नहीं होते हैं। थोड़े समय, 1 महीना 2 महीना 3 महीना परिस्थिति जाएंगी, उस समय अपने को बिजी रखने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, किसी ने शरीर छोड़ा, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, किसी ने जानबूझ के नहीं कहा, ऐसी बीमारी आई, ऐसी परिस्थिति आई, तो क्या कर सकते? रोके, दुखी होकर क्या कर सकते हो आप? ला सकते हो उसको? नहीं। समझ है ना, अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वहां हम अंडरस्टैंडिंग होते हुए, मैच्योर्ड होते हुए भी, समझदार कहते हैं, एजुकेटेड कहते हुए भी प्रभावित होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। क्यों? वो पावर नहीं है। ओनली जिसने पावर सिर्फ ज्ञान सुनने से, योग करने से भी नहीं, योग की भी विधि बताया है। अगर विधि पूर्वक आत्मा समझकर परमात्मा से, जैसे मोबाइल में सही नंबर डायल करते हो, तो मैं देखो कितना दूर है इंडिया और अमेरिका, पहुंच गए ना, अभी भी आपके सामने पहुंच गए। विधि है। अगर विधि सिस्टमेटिक नहीं है, नंबर मैंने ठीक, आईडी नंबर ठीक नहीं डाला, नहीं पहुंच सकते। हर चीज के लिए विधि है, तो योग के लिए भी बाबा ने विधि बताया। तो परम धाम में बुद्धि योग जोड़ते, इसलिए याद शब्द यूज किया। याद कहाँ होती है? बुद्धि में, मन में नहीं होती है, मनवना भाव नहीं। याद शब्द जो आया, अरे आपको देखते मुझे याद है, मुझे याद ही नहीं रहती है, इतना ज्ञान सुनते याद ही नहीं रहता है। कहाँ है वो याद? बुद्धि के अंदर। तब कहा ये बाबा ने शब्द यूज किया, योग कहेंगे तो योग का अर्थ, योग क्या है? याद। बुद्धि के अंदर मुझे किसकी याद आए सारा दिन में? मेरे बुद्धि में कौन बैठा हुआ है? वेयर आई एम अटैच्ड, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, यहां ही अटैच्ड हूं कि ये सब होते हुए भी, करते हुए भी बार बार ज्ञान, ज्ञान का सागर, बाप, अपना घर, कल हमको जहां जाना है वहां की तैयारी, पता है यहाँ सदा नहीं है, अभी अंतिम समय आया, अंदर ही अपने आप को अंदर ही अंदर प्रिपेयर करता है। ये यहाँ मेरा कुछ नहीं, यहाँ कोई नहीं, या आज है कल छोड़ देना पड़ेगा, नथिंग इज बिलोंग्स टू मी। तो ये अंदर ही अंदर ज्ञान सुनते सुनते अपने को प्रिपेयर करता है, मैच्योर करता है बुद्धि के अंदर। तो जहां बुद्धि मैच्योर, समझदार हो गई, तो वो प्रभावित नहीं होती है, परिस्थिति नहीं आता, ऐसा नहीं है। किसी अचानक एक्सीडेंट होगा, अचानक किसी ने शरीर छोड़ा, आजकल ऐसी परिस्थिति हो रही है ना, बीमारी कब आएंगी, किधर से आएंगी पता ही नहीं चलेगा, 1 मिनट के अंदर ही कहेंगे पॉजिटिव आ गया, क्या कर सकते हैं? हाँ, डॉक्टर के पास जाओ तो भी दवाई, अभी तक वैक्सीन नहीं आई, तो किधर से कैसे आएंगी, किसके पास आएंगी, पूछ के नहीं आएंगी। इट इज एनवायरमेंटल, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये सारी दुनिया के अंदर, पर उसके लिए बुद्धि के अंदर मैच्योरिटी चाहिए। आई एम रेडी फॉर ऑल, हाँ कुछ भी आ गया, आई कैन बेयर, हम टॉलरेट कर सकते हैं। समझ में आया, कोई जानबूझ के नहीं होता, किसी ने कुछ कहा नहीं है, ये परिस्थिति ऐसी, आई हैव टू एक्सेप्ट इट।
और उसके लिए जो जो प्रिकॉशन है जीवन में, जो ध्यान देना, खाने पर, कर्मों में, किससे मिलने में, जो भी प्रिकॉशंस है उसको मैं अडॉप्ट कर रहा हूं। वो करते हुए भी कहीं कुछ हुआ तो एक्सेप्टिंग नेचर, ओके आई एम रेडी फॉर दैट। तो इसके तब ये ज्ञान और योग की शक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति ही इस परिस्थिति में तैर सकता है। नहीं, इस परिस्थिति में सब डूब जाते हैं, दुख में, समस्या में। जॉबलेस होगा, कोई बीमारी आएंगी, कोई कल कुछ शरीर भी छोड़ देगा, कोई किसी की कुछ गारंटी नहीं है। ये कहा महामारी है और एक जन सारे विश्व के अंदर है, और हर चीज अति होने के बाद अंत होता है। तो ये सारे मुरली क्यों सुनने हमको रोज? और इन सारे परिस्थितियों में कौन संभालेगा, तारेगा हमको? Who will protect? मनुष्य नहीं, गवर्नमेंट नहीं, डॉक्टर भी कहेगा मैं भी क्या कर सकता हूँ, आई एम ट्राइंग। वो भी दिन रात कोशिश कर रहा है, किसी के हाथ में नहीं है। तो ये समझ है, उसको ब्लेम करके फायदा ना, डॉक्टर को ब्लेम करके फायदा नहीं, ना गवर्नमेंट को ब्लेम करके फायदा नहीं। किसको ब्लेम करेंगे? ये नेचुरल कैलेमिटी है। तो इसके अंदर आत्मा के अपना विल पावर, आज वो इसलिए दुनिया कहती है लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन। आध्यात्मिक ज्ञान ने भौतिक को हम सब समझ लिया है, जो भौतिक चीजें है, फिजिकल, उसी को सब चीजें, सब कुछ समझ लिया। नहीं, वो ठीक है जब तक है। देखो मोबाइल है, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गया कोई काम का नहीं है। देखो इधर भी लाइट गई है ना, तो जैसे मोबाइल के अंदर चार्ज नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते आप, हेल्पलेस। तो करंट चाहिए, करंट नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी दुनिया के अंदर भी परिस्थिति ऐसी आती है। तो ऐसे परिस्थिति में मुझे कैसे एडजस्ट होना है, मुझे अपने आप को कैसे संभालना है, उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। और आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर भी दो चीज, एक ज्ञान रोज, बहुत भी नहीं, एक बूंद, इट लेस डाइजेस्ट मोर। एक ही ज्ञान के शब्द ले लो, उसको अच्छी तरह से मंथन, अप्लाई कैसे करूं, मैं प्लानिंग करो। आज मुझे बाबा ने जो कहा तो उसको मैं यूज कैसे करूं, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है। जैसे सब्जी मार्केट से लाई, अपने आप नहीं बन जाती, उसको कैसे काटना, कैसे धोना, कितना गर्म करना चाहिए, कौन सा मसाला कितना डालना चाहिए, प्लानिंग है। तो ज्ञान सुनने के बाद भी उसको कैसे अप्लाई करूं, मैं किस परिस्थिति में अप्लाई करूं, अब मैं कर सकता हूं कि नहीं? बाबा ने तो बहुत कुछ कहा, क्या मैं ये सब कर सकता हूं? आज बाबा ने कहा अगर आप कोई यूनिवर्सिटी खोलते हो, कोई स्कूल को कॉलेज खोलते, एजुकेशन, तो आपको एक जन्म के लिए, नेक्स्ट जन्म के लिए अच्छा एजुकेशन मिलेगा, पढ़े लिखे होंगे। अगर कोई हॉस्पिटल खोलते हो तो एक जन्म के लिए आपको उसका रिटर्न, कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसे नहीं आपने हॉस्पिटल खोला, स्कूल खोला तो आपको नेक्स्ट जन्म में कोई बीमारी नहीं होगी, नहीं। व्हाट यू सॉ सो शैल यू रीप। जो कर्म करेंगे, जो दान करेंगे, जो दूसरों को जिस प्रकार का सुख देंगे, उसका रिटर्न। एक करने से दूसरा तीसरा मिलना चाहिए, ये ओवर एक्सपेक्टेशन। जो किया, जो बोया वो मिलेगा। व्हाट यू सॉ सो शैल यू रीप। इसलिए ज्ञान अच्छी तरह से चाहिए। तो ज्ञान जो बाबा मुरली मुरली पर क्यों ध्यान, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवा। ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान दुनिया में नहीं। दुनिया में क्या है, कहानियां है, पहले जो हो चुकी उसके ऊपर लोगों को समझाने के लिए, जैसे आज पिक्चर बन जाता है, वो एक बेसिक लेते हैं, उसके ऊपर पिक्चर बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, वो सुनने तक अच्छा लगता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना?
तो इसलिए यहाँ ये आध्यात्मिक आज जीवन में मनुष्य को अपने जीवन में आचरण में कैसे लाना है, व्यवहार, बोल, कर्म, सोच, मेरी सोच कैसी होनी चाहिए, कल कैसी थी, ये ज्ञान सुनने के बाद क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, आंखों से क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, कन रस कहा, आंखों का रस कहा, जीभ का रस का, क्या खाते थे हम, अभी क्या खाना चाहिए, क्या कैसे बोलते थे, अभी कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इन सब के ऊपर मर्यादा समझ आया, कंट्रोल आया, उस इन इंद्रियों को यूज करने का तरीका आया, तब इन इंद्रियों के प्रभाव में नहीं आएंगे। हर ऐसी परिस्थिति पर इंद्रियों के सामने कोई अच्छा सुंदर आवाज सुनाई देगा, आंखों के सामने कोई सुंदर व्यक्ति दिखाई देगा, वस्तु, वहां आकर्षित नहीं होंगे, बहुत अच्छा है, ठीक है, आई नेवर गेट इन्फ्लुएंस, ये चेकिंग चाहिए, ये ज्ञान से ही प्रयोग करते रहना पड़ता है। मैं कहां प्रभावित होता हूं, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, कोई अच्छा वस्तु, कोई खाने की चीज देखते ही मुंह में पानी आया, आकर्षित हुआ, जीभ के ऊपर मेरा कंट्रोल है। ऐसे एक एक चीजों के ऊपर इस ज्ञान का प्रयोग करते हो, तब कहा ज्ञान से आपने अपने इंद्रियों को जीत लिया। ज्ञानेंद्र, ज्ञान से इंद्रियों के ऊपर अधिकार यूज करना है, ये ज्ञान का प्रयोग। फिर ज्ञान का प्रयोग करने के कारण मन बुद्धि कहीं प्रभावित नहीं है किसी वस्तु पर, किसी व्यक्ति के ऊपर। कोई व्यक्ति है आज है, कल नहीं है, पता है सदा कोई किसी का साथ नहीं रह सकता है, कोई एक दिन पहला एक दिन लेट, एक 10 साल पहला 10 साल लेट, जाना है सबको, ये प्रिपेयर्ड है। तो ऐसे अपने आप को ज्ञान से समझाकर तैयार किया है, मजबूत किया है, स्टेबल किया है, तो कहा सत्संग के बिगड़ सतगति नहीं है। दुर्गति माना प्रभावित होना, सतगति माना प्रभाव नहीं, समय पर सही कर्म करना। तो सत्संग चाहिए। मुरली का इतना वैल्यू है, ये पढ़ाई पर इतना वैल्यू है, ये आध्यात्मिक पढ़ाई सारे कल्प के अंदर इसी संगम पर थोड़े समय में मिलता है। आज भी देख लो, सारी दुनिया को बाबा ने कहा था जब तक ये ज्ञान सारी दुनिया को नहीं मिलेगा तब तक सृष्टि की परिवर्तन नहीं होगा। कल कोई कहेगा मुझे नहीं मिला, आज देखो बाबा सारे ब्रह्मा कुमारियां, सारे सेंटर के अंदर आज ये यूट्यूब का, मोबाइल का, है ना, ये मीडिया का, सोशल मीडिया का, हर एक फुल यूज कर रहा है। सब लोग घर में बैठे हुए हैं, हर एक को समय नहीं है ऐसा नहीं है, बच्चे हो, नौकरी करने वाले हो, गरीब हो, सब मोबाइल में लगे हुए, क्या देखेंगे? उनके कान में यह अज्ञान तो पड़ेगा ना, दुखा किसी न किसी चैनल के द्वारा दिखाई देगा। अगर जिसके अंदर थोड़ी भी इच्छा है तो उसको राह मिलेगी। कल वो नहीं कहेगा कोई भी मुझे पता ही नहीं था ना, मैंने देखा था, सुना था, पढ़ा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये अपने अपने को गिल्टी महसूस करेगा, भगवान को या किसी को दोषी नहीं ठहराएगा। He cannot blame others। भगवान ने मुझे ज्ञान नहीं दिया। कभी कहते हैं ना, अभी हम भी कोई बोलता है हमको बाबा साकार था तब बुलाया नहीं, बाबा ने, बाबा आप आपने मुझे बहुत देरी से बुलाया, अब अंतिम समय आया, अभी मैं पुरुषार्थ क्या करूंगा, इन्होंने देखो इतने सालों से किया, ऐसा नहीं। यहाँ टाइम नहीं है, एक ही अंत में आया हुआ भी लास्ट कैन गो फास्ट। कि अभी जो ज्ञान मिल रहा है वो वेरी रिफाइन मिल रहा है, रफ नहीं। पहले हम चले, ज्ञान नहीं था, बाबा के सामने बैठना है, देखते ही योग कुछ पता ही नहीं था, कोई ऐसे क्लासेस, ऐसे डिस्कशन नहीं होता था, जो कहा मुरली सुनी, बस इतना ही, एकदम प्राइमरी लेवल था। आज आपको देखो प्राइवेट, यहां से, भारत से
तब बाबा ने कहा लाइट हाउस है ये। आज मधुबन में, अमेरिका में बैठे हुआ, कितने दूर, 7 समुद्र दूर, कौन कर रहा है? बाबा ने कहा ये लाइट हाउस है। लाइट यहां से, मधुबन से वहां तक पहुंच रहे ना, भगवान सेवा कर रहे हैं ना। अभी इसमें जो अपना भाग्य बनाना चाहता है, हर एक के हाथ में है। भगवान दे रहा, आपके घर में आ रहा है, आप नहीं जा सकते हो, पता था उसको। ऐसी परिस्थिति आएंगी। पहले बाबा ने बताया था, दरवाजा भी खोल नहीं सकेंगे, सोना दे करके भी पानी का बूंद नहीं मिलेगा। सोना ले लो, नहीं, पानी भी नहीं मिले। ऐसी भी कभी परिस्थिति आएगी। ये सब सुनाया, वर्णन किया। तो उस सुनने के बाद आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। परिस्थिति आने के बाद नहीं, बिफोर दैट आई हैव टू प्रिपेयर। इसलिए कहा पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवा। तो ज्ञान का इतना वैल्यू सारे कल्प में, ये एक ही दफा डायरेक्ट, अभी किसी के द्वारा भी नहीं, डायरेक्ट बाबा भगवान आके दे रहा है। इसमें कोई मिक्स नहीं कर सकता है। नहीं तो बाद में क्या, अगर मैं कुछ लिखूं तो मैं भी कुछ मिक्स करेगा तो कहानी के बात का बतंगड़ बन जाता है। बात छोटी सी थी तो इतनी लंबी हो जाती है, और कुछ ऐड करेगा, एग्जाम्पल देगा। से सीधा ज्ञान है, सहज तरीके से, मेहनत भी नहीं, 24 घंटे भी नहीं, एक ही भगवान के बूंद के प्यासे। रोज एक कोई धारणा का, अच्छा सा ज्ञान का एक बूंद ले लो, नोट करके रखो, उसका मनन करो, चिंतन करो, अप्लाई करो। क्या मैं इसको कर सकता हूं? मुझे ये करना चाहिए। मुझे पता चला, मेरी बीमारी मुझे पता है, उसके अनुसार आप दवाई ले लो, लगाओ दवाई, रोज अप्लाई करो। तब आपको लगे, कल अंत में दिल खाएगा नहीं, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट। भगवान, मैंने आपका ज्ञान का उपयोग किया, लेकिन जो मैं चाहता था रिजल्ट, वो रिजल्ट जो हम चाहते हैं, जो बाबा चाहते हैं, वो रिजल्ट मिला, बहुत खुश। नहीं मिला तो भी दिल खाएगा नहीं। हमने किया अपना, हमने अपना समय मोबाइल में और किस बातों में, घूमने जाने में, पिकनिक में, खेलों में व्यर्थ नहीं गवाया। समय को, श्वास को, संकल्प को सफल किया। जितना समय लगाना चाहता था मैं, जो करना चाहता था मैं, उतना मैंने किया। बाकी उसको बाद में कहते हैं ड्रामा, मेरा भाग्य, तकदीर है ना। तो इसके लिए कभी भी विचलित नहीं होंगे। कौन? तब वो व्यक्ति साक्षी। मिला तो ठीक है, प्रभावित नहीं होगा। किसी ने शरीर छोड़ दिया, बहुत दुखी हो गया, रो गया, रोएंगे, अब क्या होगा? आप ला सकते हो उसको? क्या कुछ कर सकते हो? नहीं, कोई हमारे पास कुछ भी नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम दुखी होके, दुखी होना। अगर जिसके पास ज्ञान है, वो अपने को संभालता है, परिस्थिति को देखते अपने को टॉलरेट करता, वो क्या है, एडजस्ट, है ना। जो तब कहेंगे जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। वो कौन कह सकता है? सभी के लिए नहीं है। लोग कहेंगे जिसको ज्ञान है, क्या बोल रहे हैं, ये उसके लिए जिसके पास ये ज्ञान और योग की शक्ति है। इसलिए और एक शब्दों में बाबा कभी बोलता है, निर्वा मौत मनु का शिकार। दुनिया के लिए मौत है, लेकिन शिकारी के लिए, जो हंटर है, ये एंजॉय। उसको लगता है मेरा शिकारी हो गया, उसको कुछ प्राप्ति हुआ। लेकिन जो प्राणी शिकार, जो हंटिंग जिसको किया, उसके लिए दुख है। जो कुछ पुरुषार्थ अपने आप को संभालते नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान का यूज नहीं करता है, भगवान हर एक के घर में, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, जो भगवान को नहीं भी मानता है, आज परिस्थिति ऐसी आई, घर बैठे उसको आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा रहा है। साइंस के साधन, बाबा ने कहा था, अंत में ये साइंस के साधन बच्चों के सेवा के लिए काम में आएगा। ये साइंस भी बच्चों को सुख देने के लिए है, और भी रिफाइन हो जाएगा, और सत्युग में तक आएगा। वहां भी आपके लिए ऐसे रिफाइन पुष्पक विमान बना के आपको देगा।
ये प्रकृति मनुष्य आत्माओं को सुख देने के लिए, दुख देने के लिए। लेकिन ये सुख कौन भोगेगा? उस पुष्पक विमान में कौन जाएगा? जिसके पास ये साधन। आज देखो साइंस ने मोबाइल हर एक साधारण गरीब से गरीब झोपड़ी वाला भी हो, हर एक के हाथ में आ गया है। तो हर एक को ये ज्ञान मिलेगा ना। हर एक भाषा में। विश्व आज हमारे पास 40,000 बहनें हैं समर्पित। तो इस हर एक बहन सेंटर से अपना रिले कर रही है अपने स्टूडेंट के लिए। तो यूट्यूब का लिंक, आज मधुबन से कितने क्लास हो रहे हैं। कभी इतना होता था नहीं। हमने भी दिन में एक दफा होगा, आज सवेरे है, शाम को भी है, दिन में 2-3 दफा भी है। भारत में कितने सेंटर्स है, वो सारे सब लोग यूट्यूब में डाल रहे हैं। तो सारे विश्व को मिल रहा है ना। कोई भी हो, किसी भी कंट्री में हो, दुनिया के किसी कंट्री में हो, तो ये साधन भी भगवान की से हर एक को ज्ञान मिलेगा। यूज करना न करना उसके हाथ में है। कल भगवान को दोष नहीं दे सकेगा। समझ में आया? तो साक्षी दृष्टा कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है? तो चेकिंग चाहिए अपने अंदर। मेरी आंख कहां आकर्षित होती है, वेयर आई गेट इन्फ्लुएंस। मेरे कान कहां आकर्षित होते हैं, जीभ कहां आकर्षित, मुंह किधर आकर्षित होता है, किसकी इच्छा, वेयर आई एम अटैच्ड। ऐसे नहीं छोड़ो नहीं कहा, सन्यासी नहीं बोलो कहा, मर्यादा, लिमिटेशन। हाँ ये अच्छी चीज है, इतना खाना चाहिए, बहुत खाएंगे तो उसका असर क्या होगा। मोबाइल में बहुत देखते रहेंगे, उसके लाइट रेडिएशन इतना पावर है, वो आंखों के ऊपर प्रभाव डालेगा। साइंस ने दिया, समय है, उसका यूज कैसे करना चाहिए। हर चीज की मर्यादा है। मर्यादा गई, बस रावण लेके गया। अति अंत। तब सत्संग से सदगति। ऐसा नहीं समझना तो ये ज्ञान हम सुनते हैं, आज नहीं सुना नहीं, बहुत जरूरी है। और बहुत समय दे दो। जैसे हमने पढ़ करके, बहुत लोग अमेरिका में जैसे बड़े बड़े देशों में गए सेवा के लिए, नौकरी के लिए, किसी के लिए गए, पढ़ेगे, अच्छी पढ़ाई पढ़ के गए ना, इंटेलिजेंस है दुनिया की पढ़ाई में। उसको, उस इंटेलिजेंस को, उस विवेक को ज्ञान में भी यूज करो। इसके अंदर कुछ खोज करो, इसके अंदर अच्छा चिंतन करो। जैसे हम भी करते हैं, आप भी करके औरों की सेवा करो। समय है। आपके कितने दोस्त है, परिवार वाले हैं, भले अमेरिका में आपके पास मोबाइल में घर उधर बैठे, भारत में कहीं भी दुनिया में है, उनको भी आप सुनाओ, सेवा करो। पहले और कुछ सुनाते थे, समाचार देते थे, आज ये शुभ समाचार दे दो। देयर इज अ मार्जिन टू सर्व योर फैमिली। सर्व टू ह्यूमैनिटी इज सर्व टू गॉड। हर एक करो, पहले थोड़े ही करते थे, आज दुनिया में इसकी जरूरत है। रोने से, दुखी होने से, वर्णन करने से कुछ होने वाला नहीं। कोई देगा? कितना भी आप लोग, कितना पूजा पाठ कुछ करो, भगवान भी आएगा कहीं नहीं। वो ज्ञान देता है, समझ है ना। आज आप भी, बहुत लोग अमेरिका तक कैसे पहुंचे, एक एक देशों में कैसे गए, पढ़ेंगे, पढ़ाई से। जो पढ़ाई नहीं किया, अपने खेती में, अपने गांव में काम साधारण है। जिसने पढ़ाई किया, हिम्मत किया, कुछ कला दिखाया, तो आज आप भी, आपके पास समय है तो इस पर ध्यान दे दो, इसका चिंतन करो, अच्छे लेख लिखो, अच्छे अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को समझाओ, उनको ये ज्ञान दे दो, डिस्कशन करो, आपका भी समय सफल होगा। सिर्फ ज्ञान सुन करके अपने तक नहीं रखना। हाउ टू कीप योरसेल्फ ऑलवेज एनलाइटन। तब खुश होंगे, मैंने इनको आधा घंटा ज्ञान किया। अपना परिवार वाला, अपने दोस्त है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, बाकी दुनिया की बात, इतने लोग मर गए, ये हुआ अमेरिका, ये समाचार ज्यादा सुनाने जाओ नहीं। हाँ सुना के वो भी देख रहे, सुन रहे टीवी में, आपने सुनाने से क्या होगा? उनका चेहरा खुश हो गए? शुभ समाचार दे दो।
अशुभ समाचार पता है, जानते हैं, उसका वर्णन नहीं कर ज्यादा। वो क्या होता है, वर्णन करने से हम भी दुखी होते हैं और सुनने वाला भी दुखी होगा, उसके चेहरे पर भी वो मुस्कान नहीं आएगी, है ना। सुख दे दो, ये समय है, औरों की सेवा करने का हर एक का समय है। हो सकता है तब कहेंगे कि वो भी तैयार हो जाएंगे ज्ञान सुन करके, उनके अंदर भी हिम्मत आएंगी। मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरा परिवार, मेरा मेरा जो शब्द था ना, वो सबसे डिटैच होंगे, किसी को दुख नहीं होगा। और ये निश्चित है, आप जानते हो, इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, बेलगाम हो गया है। ऐसे परिस्थिति में अपने को भी संभालो, औरों को भी संभालो। तो वो कौन कर सकता है? वन हु इज नॉलेजफुल एंड पावरफुल। जो पहले बहुत समय सोने में और किस बातों में जाता था, एक नियम बनाओ, डिवाइन लाइफस्टाइल किया। समय पर उठो, सवेरे उठ के 15 मिनट, आधा घंटा विधि पूर्वक योग करो। 15 मिनट आराम से बैठ के ज्ञान की स्टडी करो। फिर अगर आपके पास समय अपना कर्म है, करो, नहीं है तो उसके ऐसे इधर देखने में, टीवी में ये वो देखने में समय करने के बदले अपने परिवार वालों की सेवा करो। ज्ञान सुना, 2-3 पॉइंट्स नोट करो, अपने परिवार वालों को समझाओ। सिर्फ उनको खाना खिलाना, पर बच्चों को ये देना, परिवार वालों को और कुछ देना, इतना ही नहीं है, ज्ञान से भी समझाओ, ज्ञान दान भी करो, ये भी जरूरी है। समझ में आया? साक्षी दृष्टा, देखते हुए सुनते हुए भी we never shake, स्टेबिलिटी, साक्षी दृष्टा का ये स्थिति है, ये बुद्धि की, आत्मा की एक स्थिति है। वो किसी के प्रभाव, इमोशन सुनते हो तो इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हो, अपने भावना पर भावुक हो जाते हैं, किसी शरीर छोड़ रोने लग जाते हैं, कोई दुख आया एकदम हताश हो जाते हैं। नहीं, ओके, गुड, जो हुआ अच्छा हुआ, उसके पीछे कुछ का क्यों नॉलेज है आपको, इसके बाद क्या होगा। जिसके पास क्लियर पिक्चर नहीं, he will get influence। तो विल पावर का है, इन दो बातों से है ज्ञान का। एक ही बूंद अपने ऊपर प्रयोग करो, अपने को मजबूत करो, नॉलेजफुल, विजडम का, पावरफुल, दोनों चाहिए, नॉलेज एंड पावर। पावर के लिए सवेरे और शाम 2 टाइम बस बैठ के आत्मा समझ मुझे याद करो। गुड, समझ में आया? फिर भी